हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपका पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चलता होगा। ठीक है, चलिए मैं एज प्रॉब्लम का तीसरा क्लास लेकर आया हूँ, यानी तीसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन है मेरा, देखिए क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है यहाँ से, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। ठीक है, एक माँ है एक बेटी है, उनका रेशियो दिया हुआ है 8:3 के अनुपात में। पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां से ये माँ है, ये तो बेटी है। ठीक है, अब देखिए यहां से कितना है, 8:3 है, 8:3 है। आगे क्या बोला है कि 8:3 के अनुपात में है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाती है। अब देखिए 12 वर्ष के बाद उनकी रेशियो चेंज हो जाती है, यानी 2:1 की हो जाती है। मैंने बताया है कि जब पहले बोलता है तो ऊपर, बाद बोलता है तो नीचे। तो 12 वर्ष बाद बोला है, 12 वर्ष बाद बोला है। देखिए 12 वर्ष बाद बोला है, अगर पहले बोलता तो ऊपर होता। तो अब देखिए यहां से 2:1 हो गया, बाद का रेशियो है। अब फिर क्या बोला है, 2:1 में होगा माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग। योग क्या होगा, देखिए माँ और बेटी का आयु का योग पूछा है। अब देखिए यहां से कि कितना का अंतर है, तो 5 का, अरे 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा ना जी, तो 5 बचेगा। यहां से तुम देखो बाबू कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा ना। तो अब यहां हम क्या करेंगे, अंतर समान करेंगे, क्योंकि अंतर समान करते करते मैं थक गया हूं, बहुत बार बताया हूं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप रेशियो का वीडियो जाके वहां से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि रेशियो में सब इसी टाइप से मैं बताया हूं। ठीक है, नहीं तो अब एज प्रॉब्लम का दूसरा और पहला क्लास देखिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर हमको करना होगा। तो 5 को अंतर करने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 से, यानी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ भी 5 आ गया, तो यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया। तो जब इसमें 5 का अंतर आ गया तो अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में गुना करेंगे। गुना कर लो, 5 दूनी 10, यहां से 5 से करोगे तो कितना होगा, 5 होगा। देखो 5 हो गया ना, यहाँ 10 दिया, यहाँ 5 दिया। अब बोला क्या है भाई, ये बोला क्या है। अब देखो यहां से 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 3 गया 2, अंतर कितना गया, 2 का। 2 बराबर कितना का, 6 का। 2 बराबर कितना का, 6 का। 2 बराबर 6 का आएगा। अब भाई देखो यहां से 6 आया, पूछा कितना, योग पूछा है 8 3 11, 11 गुना कितना 6, 11 छक्का 66, यही आपका आंसर होगा, यानी 66 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं देख रहा है पार्ट, तो एक से नहीं देख रहा था, देख लो ये खाली 5 है, 1 से और 5 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 5 होगा, और कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग पूछा है भाई, तो देख लो यहां से 8 और 3 11, 11 गुना कितना, 11 गुना 6 आया है। यहां भाग देने के बाद यानी 6 आया है, 6 यूनिट। तो 11 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 66, तो 66 वर्ष हो जाएगा। जब वहां से नहीं आ रहा है तो आप यहां से गुना कर सकते हैं। यहां से देख लो 6 यानी कितना 6 है, तो 6 में 8 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर आप यहां से गुणा कर सकते हैं 6 में और 3 में, तो आप कितना 18 हो जाएगा। आप जोड़िएगा इन दोनों को तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 66 आएगा, 66 वर्ष।
यहाँ से ऐसे कर लीजिए, चाहे 8 3 11 गुणा 6 कर लीजिए, 66 वर्ष आ जाएगा। कहीं से करिएगा भाई मेरे दोस्त 66 वर्ष आएगा। ठीक है, अब चलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिया है इस प्रॉब्लम का, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग बोला है तो एक पिता है, क्या है? पिता, एक पुत्री है। देखिए ये पिता है, ये पुत्री है। ठीक, यहां से लिख देते हैं 3 का है और ये कितना का 1 का है। यहां से हमने x लगा दिया, यहां से x लगा दिया। अब देखो यहां से बोला क्या है? गुणनफल पूछा है कि 3:1 है, 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से 3x गुना x बराबर 147 का है, यही है ना? 147 का है मेरे भाई। आप देखो यहां से 3 से तुम काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 यानी 49 का हो जाएगा, यानी 49 का। देखो 3 चौके 12 तो यहाँ 2 छोड़ेगा तो 27 हो जाएगा, 3 9 27 49 हो जाएगा। ये देखो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? यानी 49 का, तो यानी x बराबर कितना का? 7 का। ठीक है, 7 का होगा। आपको समझ में आता होगा कि इसका वर्ग निकाले तो 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए बोला क्या है? आयु का योग बोला है, योग बोला है, इन दोनों का योग मेरे भाई कितना होगा? 4x हो जाएगा। 4x गुणे कितना? ये 4x है, ये 4x है, 4x है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ ऐसे कर देते हैं, x के मान 7 आया है, x का मान 7 आया है, गुना में है, तो यहां से देखिए 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई। देख लेना यहां से 28 वर्ष होगा। जब वहां से ऐसे नहीं हो रहा है तो यहां से देखिए 4x यानी 4 गुणे 7 28 वर्ष। जैसे मन करे तैसे कर लीजिए, मैंने बोर्ड पर छीट दिया, आप बटोर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बार बार बता रहा हूं भाई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे पहले आप 2 वीडियो मैंने डाल रखा है, आप वहां से जाइए, ये प्रॉब्लम का आप देख लीजिए, वहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई। आप वहां से आप जाइए, मेरा चैनल पर जाइए, मैं चैनल का नाम बता देता हूं कि पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पिटिटिव, जाइए उस पर लिखा पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पिटिटिव एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और डिफेंस के लिए वहां पर सब तैयारी कराया जाता है। आप वहां से जाइए, सर्च करिए अपने मोबाइल में, वहां से एज प्रॉब्लम लिखिए, वहां से भाई अरुण सर के नाम से लिखिए, आपको सब मिलेगा। वहां से जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो टॉपिक का नाम लिखिए, पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पिटिटिव बाय अरुण सर लिखिए, और जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम लिखिए, वहां आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। आप वहां से आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बाकी एक बात और है कि आप लोग वीडियो डाउनलोड ना करें। आप लोग वीडियो डाउनलोड भी कर लेते हैं भाई, बाकी उसको बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो डाउनलोड ना करें, ठीक ना? आप वहां से ऑनलाइन ही पढ़ें तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले इसका आंसर कितना आया था भाई, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि देखिए क्वेश्चन इससे 28 यानी आंसर 28 वर्ष आया था।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद, पहले ई लिखेंगे कि माँ और एक पुत्री है। एक माँ है, एक पुत्री है, एक माँ है, एक पुत्री, एक माँ है, एक पुत्री है। एक माँ एक पुत्री कितना का? 12:5 का भैया, 12:5 का है। 10 वर्ष बाद बोला है, 10 वर्ष बाद बोला है। मैंने बताया है कि बाद कहेगा तो नीचे, पहले कहेगा तो ऊपर। 10 वर्ष बाद बोला है भाई, 10 वर्ष बाद बोला है। माँ की आयु बेटी से दोगुनी होगी, बेटी से दोगुनी होगी। ये बात सत्य है भाई कि माँ हमारे हमसे दोगुना होगी, हमसे बड़े होगी, हमेशा बड़ी होगी, तो दोगुना है। और देखिए यहाँ से दोगुनी होगी। वर्तमान में उनकी आयु का योग पूछा है, उनकी वर्तमान में आयु का योग पूछा है, तो भाई ये कितना का अंतर? 5 का। यहाँ का अंतर 1 का, 1 का अंतर। अब देखिए यहाँ से कितना, ये कितना का अंतर हो जाएगा, यानी 1 से 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का। यहाँ से फिर 5 का गुणा करेंगे तो 10 का, यहाँ से करेंगे तो 5 का, 5 हो जाएगा। यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, 12 में से 10 जाएगा तो कितना? 2 यूनिट बराबर, ये कितना का, कितना का? 5, 5 होगा, 5 होगा ना। देखिए 2 से भाग दीजिएगा 10 में तो 2 5 10। अगर कोई से नहीं समझ में आता है तो भाई हमने तो 1 यूनिट मान के बनाते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना का? 1 यूनिट बराबर कितना का? यानी 2 यूनिट बराबर कितना का? यानी 2 यूनिट बराबर कितना का? 5 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना का? 10 है, 10 है, सॉरी 10 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो वही मैंने 5 यहाँ लिखा है, एक के बाद डायरेक्ट में हमने भाग कर दिया है, ठीक है। और देखिए 2 यूनिट बराबर 10 का, तो 1 यूनिट बराबर 5 का। अब देखिए यहाँ से सर जी, अब सर देखिए अब क्या होगा? अब तो खेला स्टार्ट हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अब देखिए अब बोला क्या गया है? 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी वर्तमान में उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग। ये सर जी अभी तो खेला शुरू हुआ है। 12 5 17 गुना कितना का? 5 का, यानी 85 वर्ष सर जी आपका उम्र आएगा, 85 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी पूरा फिल्म देखना बाकी है। अब देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई चीज आपको डाउट कहीं लग जाए, आप कमेंट करके बताना, वहां से मैं बहुत कोशिश करूंगा कि उस चीज को मैं फिर से रिपीट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, जहां आपको समझ में ना आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए की आयु 20 से 2 गुनी है, ठीक है, अच्छी बात है कि ए की आयु है जो कि 20 से 2 गुनी है। थोड़ा सांस ले लेते हैं आराम से, कि ए की आयु 20 से दोगुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 60 वर्ष से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सर जी तो दिया है, 5 वर्ष बाद दिया है, 5 वर्ष बाद दिया है।
बोला है का कि योग कितना था, 60 का था, 60 का था, तो ये कितना का, 3 का, 3 का, तो ये 60 होगा, तो ये कितना का। आप लोग घबरा जाइएगा, ऐसे नहीं करते हैं, हम जी ऐसे ही कर लेते हैं। तो 2 1 3 का, 3 यूनिट बराबर कितना का, 20 का, 20 60 हो गया। यहाँ से गुना कर दीजिए सर, तो 40 होगा, यहाँ से गुना करिएगा तो 20 होगा, 20 होगा। अब पूछ कर रहा है, पूछ कर रहा है, पूछ रहा है हमारे योग पूछा है, योग दोनों का योग पूछा है। देखिए यहाँ से भी जोड़िएगा तो कितना होगा, यानी इन दोनों को जोड़िएगा तो 60 वर्ष होगा, 60 वर्ष होगा, यही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप यहाँ से जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 3 गुणे कितना 20, तो 20 3 60, ये जगह भी आपका हो जाएगा। हाँ 2 1 3 20 3 60, 60 वर्ष यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ भी ऐसे इसको गुना करके जोड़ लीजिए, चाहे ऐसे 2 1 3 और 3 गुणे 20 का 20 3 60, 60 वर्ष किसी तरह से निकालिएगा, 60 वर्ष आएगा। मैंने आपको 2 तरीके बता दे रहा हूं, आप जहां से आपको अच्छा लगे तहां से निकाल लीजिए। हम तो कहेंगे कि आप एजीके से निकाल लीजिए, काहे के लिए इतना समय बर्बाद करिएगा, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग परीक्षा में जाकर हम लोग गुना करके बाद में जोड़ते रहें। हम लोग को बहुत एक एक सेकंड का हम लोग का समय का बड़ी महत्व है, तो हम लोग को कैसे समय बचाना है आपको खुद मालूम होगा, क्योंकि आप कंपटीशन लाइन में हैं, आप तैयारी करते हैं, तो आपको ये बात को आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। चलिए हम आगे ज्यादा बात ना करते हुए अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो वो भी दिक्कत है। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर आ गया मेरा। देखिए क्वेश्चन है, यदि P की I Q की दोगुनी है, यदि P की I Q की दोगुनी है, देखिए ये P है, ये Q है, ये दोगुनी है, दोगुनी है, 5 साल बाद, 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है, 5 साल बाद उनका आयु का योग कितना है, 70, 70 है, इन दोनों का योग 70 है भाई। आप देखो यहां से 5 साल बाद बोला है, 5 साल बाद आयु का योग 70 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में का योग क्या ज्ञात करिए, वर्षों में का योग ज्ञात करिए। तो ये देखिए 2 1 3 होगा, यानी 5 साल इसका भी बढ़ेगा, 5 साल इसका बढ़ेगा, तो कितना होगा 5 5 10 साल बढ़ा ना जी, 5 साल P का भी बढ़ा, 5 साल Q के बढ़ा, तो बढ़ा कितना मेरा 10 साल, तो 10 इसमें लेस करिए तो कितना हो जाएगा 60 का, 60 का होगा। अब देखिए यहां से 2 1 3, तो 3 बराबर कितना का, यहां से 3 लिखते हैं, 2 1 3, 3 बराबर कितना का 60 का, दिखता है ना, हाँ तो यानी 20 का, तो 20 3 60। अब यहां से हमने क्या कर देंगे, 20 ले गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर यहां से करेंगे 20 ले, ये भी 40 हो जाएगा। दोनों का योग पूछा है, तब देखिए ये भी जोड़िएगा इसको, तो 60 वर्ष होगा, 60 वर्ष होगा। नहीं तो आप यहां से जोड़ लीजिए, 2 2 का 2 1 3, तो 3 गुणे 20, तो कितना 60 वर्ष। वैसा ही प्रश्न था जो कि ऐसे पहले आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको नहीं बनाना चाहिए था, बाकी फिर भी हमको बनाना पड़ता है, कि बहुत लोग लड़के कहेंगे कि छोड़ दिए, बड़ी लड़का परेशान हो जाता है कि ये क्वेश्चन छोड़ दिए। इसीलिए हमको पेन चलाना पड़ता है, नहीं तो पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
देखिए ए और बी की आयु का अंतर 6 है और उनका अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग कितना है? देखिए ए और बी है, बोला कितना है? 3:5 बोला है, 3:5 बोला है, 3:5 बोला है। हमको 5 लिखने नहीं आता है भाई, सिखा देना तुम लोग, ठीक है। 3:5 होता है, 3:5 होता है। उनकी आयु का योग कितनी है? आयु का योग यानी अंतर भी दिया है। इसका अंतर कितना का? 2 का यानी 3 दूनी 6, यहाँ से 3 से गुणा करोगे 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 से गुणा करोगे 15 होगा। पूछा कितना है? यानी दोनों का योग पूछा है भाई, दोनों का योग पूछा है। तो आप देखिए यहाँ से 5 कितना, 5 3 8 होता है, 8 गुणे 3, ये 3 आया और 3 पे 24 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसी में तुले हुए हैं कि नहीं सर हम जोड़ले करेंगे इसको, तो जोड़ लीजिए। यहाँ से 15 आया है, यहाँ से 9 आया है, आप जोड़ लीजिए। 9 5 14 होता है, 1 1 2 होता है। हमको तो जोड़ने ना आता है, हमको सिखा देना भाई। देख लो 24 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ कल मिलते हैं। चलिए अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। ऐसा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अपना बेहतरीन ढंग से करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी बहाली आने वाली है। रेलवे की भी बहाली आने वाली है, ड्राइवर की भी बहाली आने वाली, बहुत सारा बहाली आने वाली है। आप लोग बेहतरीन ढंग से अपना तैयारी करते रहिए, बहुत मजबूती के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो डाउनलोड ना करें, ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़े, ठीक है। आप शेयर करते रहिए बस, और मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक बात और कि जो कि ऑफलाइन पढ़ना चाहता है मेरे भाई कोई भी, तो मेरा 3 बजे क्लास चलता है, 3 से 5 क्लास चलता है। मैथ और रीजनिंग साथ ही साथ चलता है मेरा, ठीक है, बैक टू बैक चलता है। आप लोग आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा बेसिक जानकारी के लिए मेरे पास वहां नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।